हेलो एवरीवन, सुप्रभात। प्रभात समाचारों के स्नेह के साथ हम लेकर आए हैं 25 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 25 अप्रैल 2023 से बनने वाले करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं, आज आपकी वनडे एग्जाम यानी जितने भी होते हैं कंपटीशन एग्जाम, सभी की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है हम लोगों को। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल, ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो इस प्रश्न का राइट क्या आंसर हो जाएगा कि हाल में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं इस महीने से दो और इम्पोर्टेंट दिवस को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। तो ये दोनों दिवस जो है आपके एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए, ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपको दिया है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, मध्य प्रदेश राइट है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित हम जितने भी जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी को डिस्कस करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो गंगूभाई सिंह पटेल। देखिए, और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, हाल ही में मध्य प्रदेश को गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तब आपको यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी से कि मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने 53वें जिले के रूप में मऊगंज को जो है घोषित कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मा देवरा ने कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेव ने कौन सा पदक जीता है। तो ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कांस्य पदक। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेवरा ने कांस्य पदक जीता हुआ है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। डबल स्टार के लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी है रोहित कुमार, ऑप्शन डी है केएल राहुल। तो देखिए, हाल ही में T20 में सबसे तेज जो है 7000 रन बनाने वाले केएल राहुल बने हैं। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी कौन है, केएल राहुल बने हैं। तो देखिए ये कितने जो है पारियों को खोलकर कितना रन बनाए हैं, तो इन्होंने जो है 197 पारियों को खोलकर 7000 पूरे कर लिए हैं रन। ठीक है, इन्होंने 197 पारियों को खोलकर अपने 7000 रन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ जो है इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, विराट कोहली ने 200 प्लस पर 7000 रन बनाया था, इन्होंने 197 पारी में ही बना दिया है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कुछ और क्रिकेट हैं, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है कि विजिटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है। कौन सा पुरस्कार, विजिटर क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बने हैं जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो साकिब अल हसन बने हैं जो कि बांग्लादेश के संबंधित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में कहाँ
खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको ध्यान से सुनना है। हाल ही में कहा खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो देखिए, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी आपको दिया है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। अब आइए हम समझ लेते हैं सबसे पहले खोंगजोंग दिवस क्या है, तब इस प्रश्न को आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, 1891 में हुए एंग्लो परिणाम, कौन सा? 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में यह दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, जो युद्ध हुआ था उसी की याद में यह मणिपुर में मनाया जाता है। और आइए मणिपुर से संबंधित हम जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सभी पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी से बनता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन वीरेन सिंह है। कौन है? एन वीरेन सिंह। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो अनसुईया उइके हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके हैं, सॉरी मणिपुर की। अगला पॉइंट है आपका मणिपुर से कि मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 दिवसीय येसांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा कि हाल ही में गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया है, तब आपका राइट आंसर वहां पर क्या हो जाएगा कि पोलो प्रतिमा का किया है। ठीक है, या फिर इसी प्रश्न को दूसरा पूछेंगे कि हाल ही में जो है पोलो प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे कि मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। ये आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने लिखा है कि मणिपुर में गान नगाई उत्सव भी मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमको अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं, तो उनसे क्या लगता है कि ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जब कोई प्रश्न हमको आकर्षित कर रहा है तो हो सकता है वो सभी को आकर्षित करे। तो ठीक है, इसी तरह क्या होता है कभी कभी जब एग्जामिनर हमारे प्रश्नों को बनाते हैं तो वो भी ऐसा प्रश्न देखते हैं जो इनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपके एग्जाम में नहीं डालते हैं। इससे क्या होगा, उन्हें भी पता है कि यह प्रश्न सभी को आकर्षित करने वाला है, वो ऐसे प्रश्नों को डालेंगे जो आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आपको लगता है कि हमसे डीपली पूछा जा रहा है या फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा कि हम जिस प्रश्न को जो है स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं वही प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो प्रश्न हमको अपनी तरफ जो है आकर्षित ना करें, इनको जरूर एक बार देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में कहां प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दी है? आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए यहाँ पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। कहां पर? केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में HSBC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन ए विराट कोहली है, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है HSBC ने हाल ही में अपना विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अब आइए और भी ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं जो हाल ही में नए बने हुए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए जो लेक्सर है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीय लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हुआ है? इस प्रश्न को डबल स्टार आप कर लीजिए, जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीय लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था सूडान में। ठीक है, सूडान में फंसे हुए लोगों को जिनकी संख्या लगभग 500 भारतीय थी, उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम है कावेरी। इसको आप जरूर याद रखना है। ठीक है, हो सके तो अपनी कॉपी में नोट्स करके रखिए का। ठीक है, अब देखिए सूडान से संबंधित पॉइंट देखते हैं। सूडान की राजधानी क्या है? तो खार्तूम हो जाएगी। कौन? खार्तूम। और यदि आपसे पूछा जाए कि सूडान की मुद्रा क्या है, तो सूडानी पौंड होगा।
और वर्तमान में सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? तो ओस्मान हुसैन है। कौन है? ओस्मान हुसैन। ये सभी सूडान से संबंधित पॉइंट थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट खिताब है। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है रॉजर फेडरर, ऑप्शन बी स्टेफानोस सितफिताम और ऑप्शन सी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अब आपसे यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि कार्लोस अल्कराज कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो आप याद रखना कार्लोस अल्कराज स्पेन से संबंधित हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज का संबंध कहाँ से है? तो स्पेन से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी प्रश्न से किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी प्रश्न को घुमाकर फिराकर, हम सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में जो है एक गेट का अनावरण किया गया है। ठीक है, यह इनके जन्मदिन के अवसर पर किया गया था सिडनी में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा समझना है कि हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए अभी एक राज्य ऐसा है जिसने जो है लगभग 150 अज्ञात शवों का, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे बॉडी को रखा है और उनका डीएनए डेटाबेस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बन चुका है और इसने 150 अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस भी रखा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी यस बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई बैंक, ऑप्शन डी है एचडीएफसी बैंक। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? केनरा बैंक ने आरबीआई के साथ इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। देखिए इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं। केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। देखिए यहाँ से यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। केनरा बैंक की मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? तो के सत्यनारायण राजू हैं। कौन है सीईओ? के सत्यनारायण राजू हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। जितने भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग उसका राइट आंसर बता के जाएंगे, चाहे उसका आपको राइट आंसर आ रहा हो या ना हो, जो भी आपको याद आए उसी को बताना है। ठीक है, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका राइट आंसर बताना है। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में कहाँ स्कूल में भोजन की गुणवत्ता मापने के लिए एआई मशीन की स्थापना की गई है? ठीक है, भोजन की गुणवत्ता मापने के लिए जो है एआई मशीन की स्थापना की गई है किसी राज्य में? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, हाल ही में महाराष्ट्र के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता मापने के लिए एआई मशीन की स्थापना की गई है। इसमें क्या होगा कि बच्चे एक जो प्लेट होती है या फिर थाली होती है, उसी में भोजन लेकर उस मशीन के सामने जब खड़े हो जाएंगे तो उनकी बॉडी से और भोजन के डेटाबेस से जो है उसकी भोजन की गुणवत्ता बता दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना हुआ है। अब आइए महाराष्ट्र से संबंधित सभी पॉइंट देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस। और देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। महाराष्ट्र में सालोक योजना शुरू की गई है। आपसे पूछा जाए कि सालोक योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो याद रखना महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने विकलांगों कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, आपसे जरूर प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो याद रखना कि महाराष्ट्र सरकार ने की है। या फिर इसी से दूसरा प्रश्न बनेगा कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए ओनली 4%। ठीक है, 4% आरक्षण।
अगला प्रश्न पॉइंट है इसी से, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला डेटा आया है उसमें मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव भी मनाया गया है। हाल ही में मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव भी मनाया गया है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो देखिए अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपातकालीन अलर्ट सिस्टम क्या है। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो देखिए इसका राइट आंसर है यूके। हाल ही में यूके देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। अब देखिए इसको हम समझते हैं थोड़ा कि ये अलर्ट सिस्टम है क्या। तो यह अलर्ट सिस्टम देश में आपदा आने पर नागरिकों को अलर्ट करने के लिए की गई है। मान लीजिए देश में कोई भी आपदा आती है तो फोन के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए यह टेस्टिंग की गई है, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित यूके से संबंधित सभी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट इससे हैं। देखिए यूके की राजधानी क्या है? वर्तमान में यूके की राजधानी है लंदन। और वर्तमान में यूके की मुद्रा क्या होगी तो इसको ध्यान रखना, पौंड स्टीलिंग है। और अभी हमने 2 दिन पहले एक जो है पौंड स्टीलिंग में कितने भारतीय रुपया होता है इसको डिस्कस किया था, इसीलिए यहाँ पर नहीं डिस्कस किया है। अगला है कि यूके के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक है वर्तमान में। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में यूके के नए उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, ठीक है, नए उप प्रधानमंत्री वर्तमान में बने हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो ओलिवर डाउटेन है, ठीक है, ओलिवर डाउटेन। अभी 2 या 3 महीने के अंदर में जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगला है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर सभी भैया बहन को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखिए वीडियो काफी लोग देखते हैं, लगभग 300 से 400 लोग, बट कोई भी आंसर नहीं देखता है। कुछ भैया बहन हैं जो जरूर आंसर दे के जाते हैं और जो आंसर देते हैं उनका नाम हम आपको प्रतिदिन जरूर बताते हैं। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है कि हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई है? देखिए हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती भी मनाई गई थी, तो इसी को पूछा गया है कब मनाई गई थी। तो ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 23 अप्रैल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को जरूर बता के जाना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपका बस 2 मिनट लेंगे, उसके बाद आप जाकर अपनी तैयारी या फिर अपना अन्य कार्य भी कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब समझिए कि अब आपका कोई भी एग्जाम होगा, प्रत्येक एग्जामों के लिए जो है 15 मार्च से क्लासेस चलेंगी। क्लासेज कैसे होंगी? तो प्रत्येक दिन आपको 1 या 2 वीडियो मिलेगी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट, उसका आपको एक टाइम टेबल भी दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सभी क्लासेज फ्री होने वाली हैं और उनका PDF आपको प्रतिदिन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम के पहले या फिर आप कभी भी रिवीजन करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है जुड़ जाएं। और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल का, जहां पर प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिल जाएगी और वहां पर PDF भी मिल जाती है। इसलिए जितने भी भैया बहन देख रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहां पर सभी जितनी भी क्लासेज चलेंगी, और क्लासेज कोई स्पेशल नहीं होंगी, सभी प्रत्येक एग्जामों के लिए स्पेशल वीडियोज बनाए जाएंगे, क्योंकि अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।